डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर उठाया था जो क्लास 9th साइंस का, उसी का एक नया चैप्टर हमने शुरू किया था, टिश्यू। उसके बारे में हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी, और जो स्टडी ऑफ टिश्यूज उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में हमने कहा था कि प्लांट टिश्यू दो किस्म के होते हैं, मेरिस्टम और परमानेंट, यानी मेरिस्टम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। आज हम इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे जो मेरिस्टम जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो मेरिस्टम होता है, इसके पास ये सलाहियत होती है कि सेल डिवीजन में मदद करता है, और ये वहाँ उन हिस्सों पे पाया जाता है जो ग्रो करते हैं प्लांट में। तो मेरिस्टम जो है, मेरिस्टम टिश्यू जो है, इसकी 3 किस्में हैं। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, और नंबर 3 जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये हमेशा प्रेजेंट होता है, जो ग्रोइंग टिप होता है स्टेम का या रूट का, ये वहीं पे प्रेजेंट होता है, यानी ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, वहीं पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ स्टेम और रूट के। लेटरल होगा जो पीछे वाला साइड होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये जो गर्थ होता है एक प्लांट में, उसको उसमें ये हेल्प करता है, यानी इससे प्लांट की गर्थ जो है, मोटाई जो है वो बढ़ जाती है लेटरल मेरिस्टम से। इसके बाद जो नंबर 3 पे हमारा आता है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स पे। बारीक से अगर आप नोड्स आप देखोगे होते हैं, या हम इस तरह कहेंगे जो बेस ऑफ द लीव होता है, यानी जहाँ से लीव स्टार्ट होता है वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है बिटवीन द नोड्स। नोड्स में पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और आप देखोगे लीव्स में, उनमें जो ये लेंथ जो होती है, इन उन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस जो है, एक फासला पैदा करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है उनके दरमियान ये फासला पैदा करती है। अब यहाँ पे हमने याद रखा जो हमने पहले पढ़ा था प्लांट टिश्यूज में, मेरिस्टम टिश्यू है उसके 2 किस्में हैं, मेरिस्टम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू जो उसकी 3 किस्में थी, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इसके बाद जो हमें देखना है, ये आप इस तरह तरतीब में, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हो इस वक्त, इसी तरह इसकी तरतीब है। ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा डीपली मैं इसमें नहीं जाता हूँ, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। बेसिक सा इसका जो बेस है, बेसिक जो है, इसको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रहे। अब इसके बाद जो दूसरा टिश्यू जो पाया जाता है प्लांट्स में वो है परमानेंट टिश्यू। पहला था मेरिस्टम टिश्यू, अब दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की 2 किस्में हैं, यानी उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में परमानेंट टिश्यू को। वो क्या क्या है? नंबर 1 है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की भी 2 किस्में हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, इसको फिर से सब डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान से अच्छी तरह सुनेंगे। मेरिस्टम हमने पढ़ा 3 किस्में उसकी है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की 2 कैटेगरीज हैं,
सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको डिस्कस करने से पहले उसकी भी दो किस्में, उसको भी सब डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। और वो क्या क्या है? नंबर 1 जो है वो है पैरेन्काइमा और नंबर 2 जो है वो है कोलेनकाइमा। याद रखेंगे आप इसको। सिंपल परमानेंट टिश्यू की दो किस्में हैं, सब डिवाइड किया गया इसको फिर से पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पैरेन्काइमा होता है ये क्या है। पैरेन्काइमा जो है ये एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये वो टिश्यू है जो एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट किसमें प्रोवाइड करता है? सपोर्ट के प्लांट को स्टैंड रहने में, ये इन प्लांट्स के दरमियान जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट करता है ताकि वो स्टैंड रहे। और ये लूजली पैक्ड होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये लूजली पैक्ड होता है। इनके बीच में गैप्स बहुत सारी होती, बहुत बड़ी गैप्स इनके बीच होती है। ये कोई टाइटली पैक नहीं होते हैं कौन जो पैरेन्काइमा टिश्यू है। अब जब ये लूजली पैक्ड है इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा लचकदार भी होगा। जहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है यहाँ थोड़ी सी लचकदार या सॉफ्टनेस आप देख सकते हो बनिस्बत उनके जहाँ पे टिश्यूज क्लोजली पैक होता है। बीच में गैप्स होते हैं, गैप्स की वजह से इसमें एक तो सॉफ्टनेस होगी लूजली पैकिंग की वजह से, और इनके बीच में लार्ज स्पेसेस होती हैं। ज़रूरी बात अगर ये लूजली पैक हो तो स्पेसेस भी इसके दरमियान जो सेल्स के दरमियान स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 2 इसका काम क्या है? क्लोरोफिल के साथ मिलके, क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, उसके साथ मिलके ये मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस शायद आपको पढ़ा भी होगा, अगर आपने याद नहीं इस वक्त है मैं आपको रिमाइंड करूं। फोटोसिंथेसिस एक वो अमल है जिसके ज़रिए से लीव जो है वो गुज़ा तैयार कर पाते हैं। और गुज़ा तैयार कर पाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। कार्बन जो रॉ मटेरियल उसमें फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स हैं, वाटर है। और इन 3 चीज़ों से लीव्स जो हैं ये गुज़ा को तैयार करते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल हम ये भी कह सकते हैं जो ये पैरेन्काइमा है ये मदद करता है क्लोरोफिल को, जो लीव्स के अंदर पाया जाता है उसको मदद करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो गुज़ा खाने के दौरान ये उसकी मदद कर पाते हैं। और साथ ही ये स्टोर करते हैं फूड और वाटर को। पैरेन्काइमा जो है ये फूड और वाटर को स्टोर भी करते हैं। फिर से मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा, परमानेंट टिश्यू जो है दो किस्में इसकी है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है? एक तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लूजली पैक्ड होता है और इसके दरमियान जो स्पेस होती है स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, क्लोरोफिल के साथ मिलके ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और इसके अलावा ये एक पौधे के अंदर, एक पौधा जो प्लांट जो होता है उसके अंदर ये फूड और वाटर को स्टोर करने में मदद करता है। पैरेन्काइमा
फूड और वाटर को स्टोर करने में मदद भी करता है। तो इंशाल्लाह आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कोलन कायमा को डिस्कस करेंगे और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी वसलम।